हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शुभम एकेडमी में। मैं शुभम सर स्वागत करता हूं आपका शुभम एकेडमी में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और पिछली क्लास में, जैसा आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने बेस पढ़ाया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई क्लास में, साल्ट की तरफ। ये भी पिछली क्लास देख रहे थे आप, एसिड की मैंने क्लास बताई थी, बेस की क्लास भी हुई थी। तो अब अगली क्लास जो हमारी है वो है साल्ट की। अब इस पर हम शुरुआत करेंगे, इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था रसायन विज्ञान में जो 3 टॉपिक होते हैं, एसिड, बेस और साल्ट, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो 2 टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, साल्ट की तरफ। तो पिछली क्लास में भी आपको अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करिएगा। आज हम नई क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं साल्ट की तरफ। देखिए, जो हमारी साल्ट की क्लास है, इसमें साल्ट के बारे में हम जानेंगे, साल्ट क्या है और ये कितने प्रकार के साल्ट होते हैं। ठीक है, साल्ट के बारे में जानते हैं। पहले हम डिफिनेशन पे आते हैं। देखिए, साल्ट का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है, साल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है लवण, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है लवण। ठीक है, लवण, साल्ट। अब साल्ट की हम डिफिनेशन पे आते हैं, साल्ट होता क्या है। देखिए, साल्ट कैसे प्राप्त हो, साल्ट की डिफिनेशन पे आते हैं हम। देखिए, साल्ट की डिफिनेशन होती है किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया से, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यानी हम ये देखते हैं, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं या साल्ट कहते हैं। ये हम जानते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो साल्ट के कुछ एग्जाम्पल्स जो मुख्य हैं वो क्या क्या हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, NO3। ठीक है, ये तीसरा है। और चौथा है NaOH, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल है साल्ट के। अब हम साल्ट के देखते हैं, साल्ट कैसे प्राप्त होता है। 1-2 हम रिएक्शन के माध्यम से भी साल्ट को समझ सकते हैं। रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, हमारे पास एक एसिड है, क्योंकि हमें पता है कि साल्ट हमें प्राप्त कैसे होगा। जब तक अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होगी, उससे अभिक्रिया से जो आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं वही साल्ट होते हैं। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं, पहला देखिए NH3 क्या है, एक एसिड हो गया। उसके बाद देखिए HCl क्या है, एक बेस है। यानी ये एसिड हो गया, बेस हो गया, दोनों के बीच में क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया जब हो रही। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें देखिए, जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर देखिए Cl है, ये इस पर निगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, Cl जो होता है अधातु है और इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर NH3 है और इसमें देखिए एक हाइड्रोजन है, ये आपस में ये जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर NH4Cl, यानी क्या प्राप्त हो रहा है, साल्ट प्राप्त हो रहा है। एक रिएक्शन के माध्यम से और हम समझते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है, देखिए NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, साल्ट है। साल्ट बेस है। अब इससे साल्ट प्राप्त होगा, एक बेस है। HCl क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एसिड है। ये हमारा जो है NaOH क्या है, बेस है। और HCl क्या है, एक एसिड है। इन दोनों के बीच में हमने अभिक्रिया करा दी, रिएक्शन करा दी, क्योंकि हमें प्राप्त क्या करना है, साल्ट प्राप्त करना है, लवण प्राप्त करना है। ठीक है, तो इनके बीच में हमने अभिक्रिया कराई। तो देखिए यहां पर देखिए फिर उसी प्रकार आप देखेंगे, Cl में देखिए निगेटिव चार्ज है और उसके बाद Na पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो इस पर प्लस चार्ज क्यों होता है, ये आप लोग बार बार फिर देख लीजिए। जैसे Na है, Na का जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, 11। और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 8 1। ठीक है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, क्योंकि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर इसीलिए कैसा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। इस पर माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये धातु है, ये दोनों आपस में देखिए अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और अंत में देखिए हमारे पास यहाँ H और OH बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जल भी प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 चीजें प्राप्त हो गई। यहां भी हमें क्या प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ, साल्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये रहे साल्ट। अब हम आते हैं साल्ट के प्रकार पर, क्योंकि हमने जान लिया कि देखिए लवण के बारे में अभी आपने देख लिया पूरी तरीके से। अब हम इसके प्रकार भी जान लेते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण के प्रकार की बात करें तो लवण जो होते हैं, देखिए लवण अभी हमने 4 प्रकार के देखे हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला लवण जो होता है नॉर्मल साल्ट होता है। नॉर्मल साल्ट में क्या है, इसकी खासियत ये है कि इसमें H+ और OH- है।
विस्थापित नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन विस्थापित नहीं होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? NaCl तथा KNO3। मतलब इसमें जो नॉर्मल साल्ट होता है उसमें H प्लस व OH माइनस आयन विस्थापित नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से? NaCl, सोडियम क्लोराइड, KNO3। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स है। उसके बाद हम आते हैं एसिटिक साल्ट पर। हम किस पे आते हैं? एसिटिक साल्ट पर। अब देखते हैं एसिटिक साल्ट क्या होता है। देखिए, एसिटिक साल्ट वे साल्ट होते हैं जिसमें H प्लस आयन विस्थापित होते हैं। विस्थापित मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। H प्लस आयन विस्थापित होते हैं, जैसे NaHSO4, NaHSO4, उसके बाद NaHCO3। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद तीसरा साल्ट जो होता है वो कौन सा साल्ट है? बेसिक साल्ट। तीसरा साल्ट कौन सा है? बेसिक साल्ट। अब देखते हैं तीसरा साल्ट की बात हम करते हैं जो बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट में इसमें OH माइनस आयन विस्थापित होते हैं। अभी हमने जैसे पढ़ा एसिडिक साल्ट में H प्लस आयन विस्थापित हो रहे हैं, बेसिक साल्ट में OH माइनस, क्योंकि बेसिक मतलब बेस, और बेस में OH माइनस आयन ही विस्थापित होंगे, तो इसमें OH माइनस आयन विस्थापित हो रहे हैं। कौन कौन से हैं इसमें? दो एग्जांपल देख लीजिए, MgOHCl है, जिंक ZnOHCl है, ये इसके दो एग्जांपल हो गए। और हमारा लास्ट जो होता है वो क्या होता है? मिक्स साल्ट। अब मिक्स साल्ट में हम बात करेंगे। मिक्स साल्ट में देखिए एक धनायन और एक ऋणायन प्राप्त होते हैं। इसमें मिक्स साल्ट में कौन रहता है? एक धनायन और एक ऋणायन। कौन कौन सा एग्जांपल है? NaKSO4 और COCl, ये हमारे दो हैं। कौन कौन से? मिक्स साल्ट। तो अभी हमने देखिए साल्ट के बारे में पढ़ा है, साल्ट क्या होता है, साल्ट के प्रकार के बारे में पढ़ा होगा। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी संबंधित अगर आपको कोई क्यूरी हो तो इस पर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू।